यूपी के कई शहरों में मिलावट की खबरों को रिपब्लिक भारत ने प्रमुखता से दिखाया। गाजियाबाद में जूस में पेशाब मिलाकर बेचना हो, ग्रेटर नोएडा का थूक जिहाद, बागपत समेत कई शहरों की ऐसी तस्वीरें दिखाने के बाद योगी सरकार ने फैसला लिया। योगी सरकार ने अब दुकानों में पहचान बताना जरूरी कर दिया है। साथ ही साफ सफाई से जुड़े कई निर्देश जारी किए गए। रिपब्लिक भारत की टीम यूपी के कई शहरों में पहुंची, दुकानों का रियलिटी चेक भी किया। आपको सबसे पहले लखनऊ की तस्वीर हम दिखाते हैं। तस्वीरें आप देख भी रहे हो और अब देखिए रिपोर्ट। तमाम तस्वीरें आई जहां खाने पीने की दुकानों पर, जूस की दुकानों पर चीजें मिलाई गई, अपशिष्ट पदार्थ मिलाए गए, जिनको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए निर्देश उत्तर प्रदेश को लेकर दिए हैं कि जो खाने पीने की दुकानें हैं, जूस की दुकानें हैं, वहां पर नाम बताना होगा और अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल बताए गए हैं। आदेश सरकार की तरफ से कल के दिन दिया गया है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन प्रशासन कराए उससे पहले ही कई लोग इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर जूस की दुकान है। सालों साल से ये दुकान यहाँ पर है और जिनकी दुकान है आरिफ की, उन्होंने खुद एक सफेद कागज पर अपना नाम और जूस की जो दुकान है वो लिख कर रखाया हुआ है। साहब, नाम बताएं अपना। आरिफ। ये दुकान आपकी यहाँ पे कब से, जरा लोकेशन बताइए क्या है और दुकान कब से है? ये दुकान हमारी करीब 25 साल से यहाँ है। लोकेशन ये बीजेपी कार्यालय गेट के बिल्कुल बगल में हमारी दुकान है। अब ये जो आदेश लिया गया है, इस आदेश को कैसे देखते हैं आप? सरकार के इस आदेश को कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार ने जो निर्णय लिया महत्वपूर्ण निर्णय है, इसके लिए कोई हमें ऐतराज़ नहीं है। ये सही निर्णय है। दुकान पर नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। कार्यालय में कोई ऐसा नहीं, बीजेपी कार्यालय में जो हमको ना जाने हम कौन है। और लोग विरोध कर रहे हैं, बड़े लोग आवाज लगाते हैं नाम नहीं बताने का, और ये इससे विभाजन होगा, इससे तोड़फोड़, लोग में मन में मुटाव आएगा। आप क्या देखते हैं, नाम बताने में कुछ शर्म है क्या? भाई, जब गलत करेंगे तो सारी शर्म है, कोई गलत ना करो तो कोई शर्म नहीं है। अगर आप अपनी जगह सही हैं तो कोई शर्म नहीं है। अगर आप अपनी जगह गलत है तो आप मुंह भी छुपाओगे, नाम भी छुपाओगे, सब कुछ छुपाओगे। और जो लोग मना कर रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको क्या कहिएगा? भाई, उसमें दिक्कत क्या है? हमें तो कोई परेशानी नहीं। अब जिनको परेशानी हो, कोई गलत कर रहे हैं तो उनको परेशानी हो। ये जो मानसिकता होती है, जूस में कुछ मिला देते हैं, कहीं पेशाब मिला रहे हैं, कहीं थूक मिला रहे हैं, उस मानसिकता को कैसे देखते हैं? आप तो खुल के नाम बता रहे हैं, जो करते हैं उनकी मानसिकता के लिए क्या कहिए? हम उनके कुछ नहीं कह सकते। गंदा इंसान गंदा ही रहता है, वो कुछ भी कर सकता है। और जो गंदा नहीं है वो अपनी दुकान हमेशा साफ सुथरे से चलाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, इस तरीके के प्रयोग हैं, लोगों ने खुद स्वागत किया है सरकार के इस फैसले का। ये दुकान के बाहर पोस्टर भी, आपने बताया कि पोस्टर भी बनवा रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि तुरंत एग्जीक्यूशन है तो एक सफेद कागज पर नाम अपना लिख के दुकान पर लगाया हुआ है। इस तरीके से लखनऊ में अलग अलग जगह पहले भी ये मांग होती रही थी, कुछ लोगों ने प्रयोग भी किया, लेकिन अब सरकार के निर्देश के बाद आगे बढ़कर कई व्यापारी अपने नाम खुद अपने खाने पीने की दुकानों पर लगा रहे हैं। प्रोड्यूसर दीपक त्रिपाठी के संग अजय दुबे, रिपब्लिक भारत। तो लखनऊ से आप इस रिपोर्ट को देख रहे थे, लेकिन अगर बात गाजियाबाद की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं, गाजियाबाद में भी उसका पालन होना शुरू हो चुका है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जूस जिहाद, थूक जिहाद को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर के कल एक आदेश दिया कि अब जितनी भी दुकानें होगी, जो खान पान की दुकानें हैं, वहां पे आपको अपने मैनेजर का नाम लिखना होगा, मालिक का नाम लिखना होगा, और जो भी कर्मी जो काम कर रहे हैं साथ ही साथ उनकी भी पुलिस जाँच होगी। लेकिन उसका असर लोनी में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम दिखाएंगे, ये एक फल विक्रेता है जिन्होंने एक बोर्ड टांग दिया है अपने नाम से कि अंकित इनका नाम है और जय बाबा मोहन राम को ये मानते हैं। ये कब लगाया आपने ये बोर्ड? आज लगाया। आज लगाया जी। कल जब आदेश आया उसके बाद? हाँ जी, आदेश आया जी। हाँ जी, आज लगा दी। तो बोर्ड लगा दिया आपने, फल विक्रेता आप है। कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है। पिछले कुछ महीने पहले एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें जो फल विक्रेता थे वो एक विशेष समुदाय से होते हैं, नाले के पानी से उस फल को धुलते हैं और उसके बाद उसे बेच रहे होते हैं। तो ऐसे में लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर हो जा रहा था। जब लोग खरीदने जाते थे, फल जा रहे थे, सब्जी या रेस्टोरेंट में जाते थे, वहाँ पे भी डर तो होता ही था लोगों में। डर तो होता है जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी हमारे यहाँ। हम तो जी फल जैसा आवा ऐसे ही बेचेंगे। हाँ, नाम बता रहे हैं, पहचान बता रहे हैं और फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो लोनी में ही ये तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद मामला पूरी तरह से गर्मा गया था, जहां पे मूत्र जिहाद किया जा रहा था। महापंचायत देखने को मिलता है। महापंचायत में जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा हुंकार भरते हुए नजर आते हैं। और महापंचायत के बाद इतना बड़ा फैसला यूपी में देखने को मिला कि एक आदेश जारी हो गया। महापंचायत का असर आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसमें सर्वप्रथम अपने जो क्षेत्र के विधायक जी नंदकिशोर जी का उनका धन्यवाद करता हूं कि उनको जो हमारी जो पंचायत थी, महापंचायत थी, उसमें हमने अपने विधायक जी को बुलाया, वो ज्ञापन दिया। उन्होंने उसी दिन ज्ञापन
योगी जी के पास भेज दिया। उन्होंने उस पर कड़े डिसीजन कल ले लिया, आप सबको पता है। और कल जो डिसीजन लिया, कल का डिसीजन आपके सामने पता है, बाजार में देख लो सबने नाम लिखने शुरू कर दिए हैं। तो इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और ये जो हमने कहा था उस पर हम आज भी अड़िग हैं कि वो अपनी पंचायत करें और मंथन करें। जो उनके मौलाना मौलवी हैं वो स्पष्ट करें, जो ऐसे आदमी हैं जो थूक का काम करते हैं, जो मानव मूत्र मिलाते हैं, उनका वो बहिष्कार करें, तो हम लोगों को चैन आएगा। वरना यदि उन्होंने नहीं स्टेप उठाया तो हम लोग सब सनातनी महापंचायत का जो फैसला है उस पर अटल रहेंगे हम लोग। क्या लग रहा है ये आदेश के बाद जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी उस पर रोक लगेगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से इस पर रोक लगेगी। और सभी लोगों ने, हमारी बात हुई है बाजार में, हमारे मिश्रित यहाँ दुकानदार हैं, हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, सभी से बात हुई है, सभी इसी फैसले से बहुत खुश हैं। सभी का कहना है कि बहुत अच्छी बात है। और खाने पीने जैसी चीज़ में ऐसी घटिया हरकत कोई जानवर, जाहिल, मतलब इंसान नहीं कर सकता। कोई किसी का धर्म भ्रष्ट करे, ये बिल्कुल कोई धर्म इजाज़त नहीं देता। देखिए, अलग अलग जगहों पर जो लोगों का कहना है, मानना है, वो क्या है, हम आपको बता रहे हैं। रियलिटी चेक हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत अहम सवाल यही कि लोगों के विश्वास के साथ क्यों धोखा हो रहा है, और अगर ऐसा खिलवाड़ किया तो अब तो एक्शन भी होगा। मुजफ्फरपुर के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, वहां जो ढाबे वाले हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आप पहचान भी बतानी होगी, उनसे बातचीत की। जतिन ने मुजफ्फरनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। योगी सरकार ने जो नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें दुकानदार को अपना प्रोप्राइटरशिप बोर्ड लगाना होगा, मैनेजर का नाम चस्पा करना होगा, सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, कर्मचारियों को बाकायदा जो ग्लव्स है, जो एक तरीके से कैप है, वो देनी होगी। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में मौजूद है और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, लाइन से आपको ये ढाबे नजर आ जाएंगे। हालांकि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसकी एक वजह ये भी है कि ढाबों के जो नाम है उसको लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन रहता है। और आप तस्वीरों में देखेंगे ये यूपी 12 किंग कैफे है। अब इसको कौन चलाता है, नाम से आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन अगर प्रोप्राइटर का नाम लिखा होगा तो लोगों में क्लियरिटी इस बात को लेकर होगी। और अंदर आप देखेंगे कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, आएंगे, उनको भी पता होगा कि ढाबा जो है वो किस चीज़ का है। हालांकि हमने देखा था कि कावड़ के समय लोगों ने जो बोर्ड है वो लगा दिए थे, लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला, राहत मिली, तो बोर्ड हटा भी दिए हैं। लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, कुछ डायरेक्शंस आप लोगों को बोला गया है कि नाम वगैरह लिखना है, दुकानदार को बाहर मैनेजर का नाम लिखना है, कुछ ऐसा बताया गया आप लोगों को? ये सामान करा दो आप। कुछ बताया गया आप लोगों को, नाम वगैरह लिखना है बाहर? नहीं भैया, वो तो कावड़ यात्रा के समय में बोला गया था, तो उसको फिर कोर्ट के निर्देश के मुताबिक उसको हटा भी लिया गया था। अब कोई नाम वगैरह नहीं है। बाकी कल योगी सरकार ने फिर बोला कि नाम चस्पा करना है, मैनेजर का नाम जो है वो लिखना है, सीसीटीवी होने चाहिए। तो कोई डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बोला गया आपको? अभी हमें कोई इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं है भैया। अगर आता तो आप लोग लगाएंगे? लगा लेंगे, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगे हैं आपके यहाँ पर? लगने की तैयारी है। अभी नहीं लगा हुआ? नहीं लगा। अच्छा, लगाने की तैयारी है हम लोगों की। तो आप लोग लगवाएंगे? जी लगवाएंगे। तो ये जब कावड़ थी तब लोगों ने अपने नाम जो है वो बाहर लगा दिए थे, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली, उसके बाद लोगों ने अपने नाम जो बोर्ड थे वो हटा भी दिए। लेकिन सीसीटीवी कैमरे नहीं है, और यही रीज़न है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया कि आपको अपने नाम जो है वो चस्पा करने होंगे। और थोड़ा आगे चलते हैं, ये आप देखेंगे ये फ़हीम टी स्टॉल है। हालांकि नाम अभी भी यहाँ पर जो है वो चस्पा साफ तौर पर किया गया है। और आप ये देखेंगे ये जो तिरंगा टी स्टॉल है वो यहाँ पर है, और इनसे हम बात करेंगे। सर, नाम को लेकर कोई डायरेक्शन आप लोगों के पास आया है कि नाम फिर से चस्पा करने हैं, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, मास्क आप लोगों को लगाना है, ऐसा कुछ बताया गया आपको? अभी तक तो आया नहीं जी, आज की अखबार में पढ़ा हमने तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मोहम्मद आसिफ। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा आप लोगों को तो आप लोग लगाएंगे? हाँ, करेंगे, कानून का पालन करेंगे, जो ऑर्डर आएगा वो फॉलो करेंगे। सीसीटीवी कैमरे लगे आपके यहाँ? हाँ लगे हैं, ये रहा, एक इधर है, एक इधर है। तो जहाँ खाना बन रहा है वहाँ पे भी लगा है और अंदर भी लगा हुआ है? जी, दोनों जगह हैं। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा कि नाम लिखो तो आप लिख देंगे? हाँ, लिख देंगे फ़ौरन। तो दुकानदार है, कानून का पालन करने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस जो एक तरीके से टी स्टॉल है, यहाँ पर सीसीटीवी जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन जिस समय बोर्ड लगाए गए थे उसको जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो हटा दिया गया। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि जो बीते दिनों जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही थी कि कैसे खाने की चीज़ों को लेकर जो एक तरीके से उसके अंदर मलमूत्र का इस्तेमाल कर देना, वो डाल देना, इस तरीके की कई घटनाएँ सामने आई। उसके बाद योगी सरकार ने ये निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। पूरे यूपी में इसका पालन करना होगा
हालांकि मुजफ्फरनगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास अभी लिखित तौर पर कोई निर्देश जो है वो नहीं आया, लेकिन आप इसी रोड को आगे देखेंगे तो ये कादिर रेस्टोरेंट है। पता चल रहा है कि किसका रेस्टोरेंट है, लेकिन प्रोप्राइटर का नाम इसमें साफ तौर पर देना होगा। साथ ही जो लोग यहाँ पर खाना खाने हैं उनको भी क्लियरिटी होगी, सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जो साफ सुविधा है उसका पालन करना होगा। और इसी को लेकर योगी सरकार ने जो डायरेक्शंस हैं वो पूरे यूपी में लागू करने के लिए दिए गए हैं।